मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 6 नवंबर 2017 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, मैंने अक्सर अपनी बातचीत के दौरान भी पाया है, ईमेल में भी पाया है और यूं भी लोगों को बात करते हुए सुना है कि जब वो बड़े लोगों के बारे में बातें करते हैं तो उनकी बहुत छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनको आश्चर्य इस बात पर होता है कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं, इतना बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी इतनी छोटी छोटी बातों पर उनका ध्यान होता है और यही उनकी महानता को सिद्ध करती है। सच पूछे तो यह उनकी महानता को सिद्ध नहीं करती, बल्कि यह उनकी महानता का निर्माण करती है। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर थोड़ी सी बातें आपसे करने जा रहा हूं कि हमारी जिंदगी में कैसे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। देखिए, ये बात हम सब कहते हैं, जानते हैं, सुनते भी हैं और बताया भी जाता है कि अगर आपको कोई बड़ी चीज चाहिए तो उसे आप छोटे छोटे तरीकों से नहीं पा सकते। मित्रों, वो बिल्कुल अलग बात है। आप उस बात को मेरी इस बात से अगर जोड़कर देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर तो भयानक वो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो बात बिल्कुल अलग है। अगर आपने कोई बड़ा उद्देश्य चुना है, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो फिर उसे छोटे छोटे तरीकों से आप नहीं पा सकते। उसके लिए बड़े रास्ते ही अपनाने पड़ेंगे, बड़े तरीके से ही चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन यहां जो मैं बात कह रहा हूं वो है महानता की छोटी छोटी बातें, जिंदगी की ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको ऑटोमेटिकली दूसरों की प्रशंसा का पात्र बना देती हैं, दूसरे आपकी सराहना करते हैं, दूसरे आपसे जुड़ जाते हैं, दूसरे आपको पसंद करने लगते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें होती हैं? मित्रों, आइए कुछ इसी तरह की व्यावहारिक बातों पर हम कुछ बातें करते हैं और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, खुद की चीजों से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि जो दूसरों में मैंने देखी है। मैं उपराष्ट्रपति से शुरू करता हूं दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा जी से, जिनके साथ मैंने 10 साल तक काम किया। मैंने बहुत बारीकी से देखा कि जब उनसे कोई मिलने सुबह अपॉइंटमेंट में जब आते थे सुबह या शाम को, तो खासकर सुबह जब कोई भी मिलने आता था तो वो उसे उनके पसंद का नाश्ता जो भी है, लड्डू और इस तरह की चीजें खिलाया करते थे, नमकीन खिलाया करते थे। और मैंने ये मार्क किया कि वो केवल ये नहीं कि जो लेकर के आने वाले हैं उन्होंने तो प्लेट पकड़ा दी और वो सामने वाला व्यक्ति खा रहा है, तो ऐसा नहीं कि ठीक है वो खा रहे हैं और हम देख रहे हैं या हम भी साथ में थोड़ा बहुत ले रहे हैं और बातचीत हो रही है। नॉट एट ऑल। वो अक्सर उनसे पूछा करते थे कि ये चीज कैसी बनी है, ऐसा पूछा करते थे। आपको अच्छी लगी? आपकी पसंद की कौन सी चीज है? इस तरह की बातें करते थे। अब आप देखिए कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति सामने वालों से ये पूछ रहा हो कि ये चीज कैसी बनी है या आपको कैसी लगी, तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है। हमारी माँ, हमारी बहनें, पत्नी रोज डाइनिंग टेबल पर हमसे यही पूछती हैं कि कैसी बनी है। मतलब हम इतनी भी जहमत नहीं उठाते अपनी तरफ से कि बता सकें कि आज का खाना बहुत अच्छा बना है, आज की सब्जी बहुत अच्छी है, दाल बहुत अच्छी है। हम नहीं बताते। वो जब पूछते हैं तो अनमने भाव से बोल देते हैं कि हाँ, नहीं, अच्छी बनी है। और वो बिना पूछे, बिना कहे अपनी तरफ से पूछ रहे हैं कि कैसी बनी है, कैसी लगी। मित्रों, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये वास्तव में छोटी बात है? मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जब वो राष्ट्रपति थे और आप उनसे मिलने पहुंचे हैं और आप 20-25 साल पुराना परिचय का हवाला दे रहे हैं कि सर, जब आप फलाने वित्त मंत्री थे ना मध्य प्रदेश में, तब मैं एक बार आपसे मिला था, आपको ध्यान होगा। हमारे जो दादाजी थे आपकी बहुत तारीफ करते थे, वो आपको बहुत अच्छे से जानते थे, वो चुनावी दौरे में आपके साथ रहा करते थे। और हो सकता है कि राष्ट्रपति जी को यानी शंकर दयाल शर्मा जी को ये बातें याद न हो। देखिए, कितनी बातें याद रहेंगी और एक राजनेता के साथ तो वैसे ही बहुत बड़ी भीड़ होती है। इनफैक्ट सच बात है कि उनको याद ही नहीं होगी। इसके बावजूद वो पूछा करते थे
मैं देखा। इसके बावजूद उनका जो तरीका होता था, जिसको मैं कहूंगा कि पर्सनल टच, ये कोई रणनीति नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है। वो जानते थे कि किसी को छुआ कैसे जाता है, किसी के अंदर पहुंचा कैसे जाता है, किसी के अंदर गीलापन कैसे पैदा किया जाता है। ये सब बड़े लोग इस बात को जानते थे। तो पूछ लिया करते थे कि अच्छा उन्होंने कहाँ अपना मकान बनाया, अच्छा उनके कितने बच्चे थे, आजकल उनके बेटे क्या कर रहे हैं या बेटियां कहाँ ब्याही हुई हैं। इस तरीके से मतलब उनकी बिल्कुल ही निजी बातों की जानकारी लेने लगते थे। मित्रों, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप जरा सा अगर सोचिए तो इसमें कितना वक्त लगता है। क्या बहुत ज्यादा वक्त लगता है? या कि जो हम आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए उस समय कोई भी बातचीत चल रही, तो क्या उसमें कोई बहुत बड़ा व्यवधान आ जाता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन वो किया करते थे। और यही बात मैंने बाद में महसूस की जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे, और बाद में जब मुझसे कभी ऐसे लोगों से मुलाकात होती थी, मेरी मुलाकात होती थी, तो इन्हीं बातों को याद रखते थे। वो बड़ी बड़ी बातों को याद नहीं रखते थे कि हमने इतनी राजनीति पर बात की और फलाने ज्ञान की बात की। नॉट एट ऑल। उनको यही छोटी छोटी बातें याद रहती थी कि देखिए, उन्होंने ये पूछा कि तुमने मकान बनवाया कि नहीं बनवाया। उनको मेरे मकान की चिंता थी। सच ये है कि मकान की चिंता थी या नहीं थी इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो कंसर्न शो कर दिया, उन्होंने लगाव दिखा दिया। मित्रों, ये लगाव बहुत बड़ी चीज होती है और जो छोटी छोटी चीजों से ही मिलती है। इसके लिए कोई आपको मकान बनाकर देने की जरूरत नहीं है, ना आप कोई लोन दे रहे हैं मकान के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है फ्रेंड्स कि खासकर पुरानी पीढ़ी के जो माता पिता हो गए हैं, अब पुरानी पीढ़ी के मैं कह रहा हूं तो समझ लीजिए कि लगभग 60 से ऊपर, 55-60 से ऊपर के जो माता पिता हो गए हैं, और उनके जो अभी बच्चे हैं 25-30 साल के हैं, 32-35 साल के हैं, उनकी बहुएं भी इसी उम्र की हैं, पोते काफी छोटे हैं, तो पोतों की तो बात नहीं है, लेकिन खासकर जो बेटे और बहुएं हैं, उनके बारे में अक्सर कहा करते हैं कि वो कुछ बताते नहीं हैं, कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ करते नहीं, इस तरह की बातें वो अक्सर करते हैं। अब आप देखिए कि ये बहुत बड़ी शिकायत है उनके पार्ट पर, ये बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि उनकी जिंदगी एक अलग पैटर्न पर चली है, वो ये सब करते रहे हैं। अब डेफिनेटली जीवन की व्यस्तता बढ़ गई है, आपाधापी बढ़ गई है। सच पूछिए तो उस तरह की जरूरत भी महसूस अब नहीं होती है। अगर हम दूर भी रह रहे हैं तो एक दिन फोन में पता नहीं कितनी बार बातें हो जाती हैं। तो परिवेश पूरा बदल गया है। तो इसमें उन यंग जनरेशन का भी फॉल्ट नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो ओल्ड जनरेशन है इसका भी फॉल्ट नहीं है। इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो शायद बहुत गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसी तरह का जीवन जिया है। तो फिर फॉल्ट क्या है, इसका हल क्या है? दोस्तों, क्या इसका सच में इस तरह का हल नहीं निकल सकता जिस तरह के हल की मैं बात कर रहा हूं? अगर मान लीजिए कि आपने चलते फिरते पूछ लिया कि दादाजी आप ठीक तो हैं, या आपको पता लगा कि सुबह दादाजी के सिर में दर्द था या उनका पेट खराब था, आप निकल रहे हैं घर से, दादाजी अब तो आपका पेट ठीक है ना, और चलिए बीमार नहीं रहते दादाजी, या पिताजी बीमार नहीं रहते, तो घर से जा रहे हैं कि पिताजी आपके लिए कुछ लाना है क्या, कुछ चाहिए क्या आपको? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपका टूथब्रश खराब हो गया हो, लाऊं? केवल इतना पूछ लीजिए, जानते हुए ही पूछ लीजिए कि 10 दिन पहले तो मैं टूथब्रश ला करके मैंने दिया है और वो खराब नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कीजिए। माँ है, बैठी हुई हैं, घर में रहती हैं, घूमती रहती हैं, काम करती रहती हैं, कभी पूछ लीजिए कि माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, बस बात खत्म। इतने में ही आप यूं कह लीजिए कि लंका फतह हो जाएगी। इन्हीं बातों को याद रखेंगे, और इससे शो क्या होगा कि देखिए, जो मेरा बेटा है मेरी कितनी चिंता करता है। इसमें आप पत्नी को भी शामिल कर लीजिए। हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो पत्नी एक दिन में 10 बार पूछती है कि अब तो आपका सिर दर्द ठीक है ना, अब थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, बाम लगा दूं, चाय बना दूं, अच्छा गोली ले लीजिए, थोड़ी देर लेट जाइए, अच्छा सिर दबा दूं, इस तरह की बातें करती हैं। लेकिन अब हम अपने पार्ट पर सोच करके देखें कि जब पत्नी का सिर दर्द होता है तो हम उससे कितनी बार पूछते हैं। करने की बात तो छोड़िए कि हम बाम लगा दूं या सिर दबा दूं, वो तो फिर हमारी पौरुष के बड़ा विरुद्ध हो जाता है ना, एक अहम है पुरुष में,
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते और वो उदारता दिखाते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं। मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग तो नहीं करते। छोड़िए करने की बात, तो वो पूछते तक नहीं, अरे ठीक हो जाएगी, मेरे पूछने से क्या होगा। उसके भी तर्क है, मेरे पूछने से क्या हो जाएगा, क्या दर्द ठीक हो जाएगा, क्या उसके बदले में मैं गोली खा लूं। बात खत्म हो गई। अगर उसने 2 बार से 3 बार नहीं पूछा तो फिर मैं सोच सकता हूं कि देखो इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, 1 बार पूछ करके रह गई, और उससे मैं 1 बार भी नहीं पूछ रहा हूं और मैं शान बघार रहा हूं। मित्रों, इन सब चीजों पर हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, वो भी उस तरह का लगाव रखती हैं और चाहती हैं कि उनसे भी कोई लगाव रखे। और लगाव रखने से ही बात नहीं बनेगी, लगाव का प्रदर्शन भी किया जाए। बहन की जरूरत के बारे में पूछ लीजिए, घर में और कुछ दूसरे लोग हैं, आधा सेकंड मतलब आधा मिनट लगेगा बात करने में, चलते चलते पूछ लीजिए, छोटी सी चीज में कर दीजिए कि अरे तुम तो आज बड़ी सुंदर लग रही हो, दीदी आज क्या बात है, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। बस केवल ये कमेंट ही तो करना है, सकारात्मक कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट, केवल छोटी सी बात, केवल छोटी सी बात, लेकिन जो इसका असर है वो कमाल का असर है। और यही चीज सच पूछिए तो संबंधों को जोड़ कर रखता है, उनमें गर्मी पैदा करता है। जो गर्मी होती है मित्रों, वो वस्तुओं से नहीं होती कि हमने गिफ्ट दे दिया, हम ये चीज ले करके आ गए। जो गर्मी होती है, इनफैक्ट सच पूछिए, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, आप इससे डिफर कर सकते हैं, आपको इसका पूरा अधिकार है। मुझे लगता है कि संबंधों में जो गर्मी आती है, जिसे हम गर्मजोशी कहते हैं, वो तो कंसर्न शो करने से आती है कि हम एक दूसरे के प्रति कितनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जब भी हमें मौका मिले कि हम यहाँ कंसर्न शो कर सकते हैं, हमें कंसर्न शो करने में कभी कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए। इससे हम बड़े ही बनेंगे, छोटे कतई नहीं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।